आज के सत्संग का एक एक क्षण पुरुषोत्तम जी को समर्पित, उनके परिवार को समर्पित और उन्होंने जो स्थान दिया है उसको समर्पित, और उनके जो ये मित्र आए हैं उनको समर्पित। क्योंकि इस स्थान की जो वाइब्रेशन है, इसकी जो एनर्जीज हैं, अद्वितीय। सत्संग जब कभी भी खुले में होता है उसमें डबल एनर्जीज होती हैं। तो ये तो लाजमी था कि इनके फार्म हाउस पे आना था, बहुत ड्यू था। और जिस तरह आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए हैं सभी, विजय भाई के मन में कुछ थी शंका, लेकिन जो इन्होंने फोन किए या खबड़िया जी ने सबको इन्फॉर्म किया वो फलीभूत हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं हर एक आने वाले का, हर एक को ऑर्गेनाइज करने वाले का। पुरुषोत्तम जी ने सुबह आके सब अरेंजमेंट किया, एक दिन पहले आए बाद में आए, उनका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत ईश्वर इनको बहुत दे, कई फार्म हाउस दे इनको, इसके बाद बहुत सारे हैं, हम लोग सब चलेंगे वहां। अभी तो आए हो और आके जाने लगे हो, अभी तो आए हो और आके जाने लगे हो, ये भी क्या दिल लगी है। तुम खुदा के लिए यूं न जाओ, तुम खुदा के लिए यूं न जाओ, अभी तो हमने तुमको जी भर के देखा नहीं है, और मेरी नजरें अभी तक हैं प्यासी, तुमको जी भर के देखा नहीं। अंदर इनका फार्म हाउस अभी देखा ही नहीं है, इन्होंने ऊपर के रूम नहीं दिखाए, नीचे के रूम नहीं दिखाए, अभी तो हमें सब कुछ दिखाना है इन्होंने, और रहने के लिए आमंत्रण देना कि यहाँ रुको पूरा 24 घंटे का स्टे। एक नाइट हॉल्ट यहीं पे एक नाइट और उसकी रहमत ने सबको झंझोड़ा और शमसे तबरेज को भी ना छोड़ा। उसकी रहमत ने सबको झंझोड़ा, शमसे तबरेज को भी ना छोड़ा। चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, इश्क है ये कोई तमाशा नहीं है, और मेरी नजरें अभी तक है प्यासी, तुझको जी भर के देखा। ये इश्क है, इश्क, अंदरूनी इश्क, सोल कनेक्शन उस परम सत्ता से। क्योंकि हर शब्द में गुरु बसता है, हर शब्द में सोल बसती है, सोल टू सोल कनेक्शन है ये सारा जितना भी है। कि देखिए जब भी चढ़ जाते हैं तब भी है। इश्क तो ऐसी चीज है वो सब नहीं जानती, बॉडी को नहीं जानती इश्क, सिर्फ सोल को जानती, आत्मा को जानती, परमात्मा को जानती। शरीर है क्या? मिट्टी, मिट्टी से आया मिट्टी में चला जाना, उसकी कोई हस्ती नहीं है शरीर की। ये तो बॉडी कॉन्शियसनेस है, संसार है, संसारी व्यवस्थाएं हैं कि हम दूसरे को नाम से जानते हैं, आप सबसे नाम से जानते हैं, पर वरना हम तो सब एक ही हैं। उस परम शक्ति के, उस अनमैनिफेस्टेड सोल के हम अंश हैं जो यहां आके मैनिफेस्टेड हो गए। उसके अंदर ध्रुवाच्छादन हो गया, चढ़ गया कि ये पुरुषोत्तम का फार्म हाउस, ये इनका फार्म हाउस, ये इनका गुरुधाम। कोई किसी का कुछ नहीं है, सब हम सबका है, वो परम सत्ता का है, वो पार ब्रह्म का है। ब्रह्म है क्या? हर जगह विराजमान। इसलिए कहो कि ये तो मेरा ही फार्म हाउस है, मैं ही एंजॉय कर रहा हूँ, काहे तो पुरुषोत्तम का है। तो हम सब उस लगन से चले। तो आप देखिए भाव परिवर्तन से आपके अंदर क्या आनंद आएगा। एक भाव परिवर्तन, अटैचमेंट थोड़ा सा सोल से, सोल का करना है हमको, बॉडी से नहीं करना। कि बॉडी से किया तो संसार आ गया, तो फिर अहंकार आ गया, और अहंकार आ गया तो फिर सब खत्म। रावण को अहंकार आया, सब खत्म, सब भक्ति बराबर हो गई इसकी। तो ये अहंकार ना आए कभी भी, जीवन में कोई अहंकार ना आए। और जो योगी यहां आए उनके मन में भी प्यार और समर्पित होना है कि मेरा ही है। क्योंकि जहां दूसरा देखेंगे कंपैरिजन आ जाएगा, और मन में फिर वो भाव चालू हो जाएंगे, मेरे पास क्यों नहीं।
तो कहो है ही मेरा, है ही मेरा। गुरु हमको बताते थे कि कोई बहुत बड़ी कार में जा रहा है और तुम छोटी कार में जा रहे हो, तो मन में कभी भेदभाव मत लाओ। कहना मैंने इसको कार दी है किराए पे, ये चला रहा है, मेरी कार है, मेरी कार चला रहा हो, जाने दो उसको, ले जाने दो। जिस दिन ये भाव आएगा कि ये सब मेरा है और मेरी कार जा रही है, मैंने इसको दिया है, आप तो देने वाले हो गए, परमात्मा हो गए, भगवान हो गए, आप तो सब वो स्थिति में आ गए। और क्या चाहिए? आपकी स्थिति वो आ गई। तो हम सबकी वो स्थिति है, क्योंकि हम जिस मार्ग पर चले हैं, जिस गुरु का सानिध्य किया है, वहां का ज्ञान तो यही कहता है, 1 to 1 का ज्ञान, आमने सामने एक लेवल का ज्ञान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक लेवल पे है। हम इनकी तारीफ करते हैं, संत जी बैठे हैं, इन्होंने कभी फर्क नहीं किया। मतलब आज जिस लेवल पे हैं और हमको अपने नजदीक बिठा के इतना ऑनर देते हैं कि शायद पता नहीं कितने जन्मों के ये कर्म होंगे जो आज फलीभूत हुए और इनका सानिध्य मिला, इनकी मित्रता का सानिध्य मिला। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? हम सभी योगियों सबसे वो उतना ही प्यार करते हैं, एक आवाज में चले आते हैं। विलक्षण, एक विलक्षणता है इनके अंदर, विविधता। क्या कोई शब्द नहीं, नो वर्ड एट ऑल। मेरे वो बंद हो जाते हैं सारे शब्द, मेरे पास पूरी डिक्शनरी बंद हो जाती है कि अगर उसमें से कोई शब्द निकल जाए। तो एक मौन में इसको एहसास करो और उसको महसूस करो और आगे चलो। ऐसे सोचो मैं भी मुक्त हूं, ऐसा सोचो मैं भी मुक्त हूं, दूसरा भी मुक्त है। अपने को मुक्त समझ के दूसरे को बंधन में समझे, दूसरे को अज्ञानी देखे तो हमारी भी मुक्ति चली जाएगी। यानी किसी को छोटा समझ लिया, किसी को सेवादार समझ लिया, किसी को अपने से कम आंक लिया। किस चीज से करते हैं? दौलत से, मैन मेड चीज से हम उसको आंकते हैं, और जो 1000 करोड़ का है उसको भी उसी से आंकते हैं। तो ये संपत्ति है क्या? ये आपको धरातल में लेके जाती है। ये संपदा जो मैन मेड चीजें हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है आध्यात्म के अंदर, सब जीरो। यहां तो ज्ञान, आध्यात्मिकता, प्रेम, सबसे बराबर का प्रेम, और जो यहां आया है वो ज्ञान के लिए आया है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। हमारी नजर उसकी किसी और चीज पे नहीं जानी चाहिए, सिर्फ उसके ज्ञान से ज्ञान जोड़ना है और ज्ञान की उपलब्धि करनी है। कभी असेस नहीं करना कि इसकी कितनी दौलत है। ये दौलत तो नई नई है, आई है और चली जाएगी, किसी की रहनी नहीं। को बहुत चंचल है ये, आज है और कल नहीं है। इसकी चंचलता इतनी है, टिकती नहीं है, इधर आई और उधर गई, पहले जाने का तय है उसका। तो ये जितनी चंचल चीजें हैं, इनमें स्थिरता नहीं है, इनमें टिकाव नहीं है। तो जो भी अगर वक्त थोड़ा सा बुरा भी आया है, पर कोई वक्त रुकता नहीं, ठहरता नहीं, बदल जाता है, निकल जाता है। इसलिए कभी भी वो भाव नहीं आना चाहिए। अपने आप को स्थिर करो अंदर। वो जो अंदर की स्थिरता है वो अट्रैक्ट करेगी अपने आप। जिस दिन अंदर स्थिर हो गए, उस दिन संसारी चीजों की कोई कीमत नहीं। उस दिन पीछे वाणी में था, एक गुरु था, उसका शिष्य था, उसने कहीं खुदाई की, उसको सोना मिल गया, उसने गुरु के पास लाके दिया। बोले मैं क्या करूंगा इसका, मैं इसका क्या करूंगा। और कुछ दिन बाद देखा कि सबको खबर लग गई कि जमीन से निकला हुआ सोना है, गवर्नमेंट का होता है, तो उसको पकड़ लिया गया और उसको पिटाई कर दी। तो ये कामनी, कंचन और कीर्ति, तीन चीजें जो है इंसान को अपने पद से गिरा देती। तो उनको कभी भी कामनी, कीर्ति और कंचन कीर्ति के पीछे चलना नहीं है, क्योंकि ये भ्रमित करने वाली चीजें, ये सब माया है। संसार में देखो माया भी बनी है और ज्ञान भी बना, अध्यात्म बना, विवेक भी तो है, विवेक भी है। उस विवेक से असेस करो। आप बाजार में जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट पड़े हुए हैं, अच्छे भी पड़े हैं, सस्ते भी पड़े, महंगे भी पड़े, खूबसूरत पड़े, सब पड़े हैं।
आप एक एक छांट के उठाते हो उसमें से। जो अच्छा है आज का चल जाए और कल चल जाएगा, सड़ा हुआ कभी नहीं उठाओगे, क्योंकि वो आम में ही है ना, पड़ा हुआ है वहीं पे। तो हम सब में भी वही हाल है, हम सेलेक्टेड चीज को पकड़ें। संसार में वो सब कुछ है, क्योंकि जीवन में जो चीजें बनी हैं सब प्रकृति की वजह से बनी। ये प्रकृति चल इसीलिए रही है। अट्रैक्शन भी जो है वो प्रकृति की एक बनी हुई एक एनर्जी है। तो आप कहो कि ये रहे और ये ना रहे, वो तो रहेगा, जन्मों जन्मों से रहेगा, कल्पों से चला आ रहा है। अगर ये ना हो तो प्रकृति चल ही नहीं सकती। मैं अष्टावक्र जी को सुन रहा था, बोले अगर ये ना हो तो प्रकृति चल ही नहीं सकती, क्योंकि सुंदरता जो है वो है ही इसीलिए है, और वो चलती रहेगी, जन्मों जन्मों तक चलती रहेगी। पर उसके साथ अध्यात्म भी तो है, उसके साथ ये अध्यात्म भी तो है, ज्ञान भी तो है, विवेक भी तो है। हर चीज को विवेक से तौलना है, और विवेक से करते हुए अपनी एनर्जीज को बचाते हुए आगे चलना है, क्योंकि ये एनर्जी आपको प्राण शक्तियां हैं, ये सारी प्राण शक्तियां आपके बॉडी के अंदर। जो भी चीज निकल जाएगी आपकी प्राण शक्ति खत्म हो जाएगी। जो आप मेंटेन करोगे प्राण शक्ति आपकी मेंटेन रहेगी। तो जब तक प्राण शक्ति आपकी मेंटेन है, आपका जीवन सुंदर, शांत, सुमधुर, बिल्कुल मौन में, आनंद में, मस्ती में रहेगी। नहीं तो आप संसार की तरफ भागोगे, क्योंकि अट्रैक्शन सब जगह है, संसार में भी बहुत ज्यादा है। और इस तरफ भी जब चलते हैं, उदासीनता की ओर चलते हैं, तो आनंद की स्थिति, परमात्मा की तरफ चलने की स्थिति होती है, प्रगाढ़ होती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर अल्टीमेटली मिलके एक हो जाता है। वो ही गंतव्य हर जीव का है, वही गंतव्य हर जीव का है जहां उसको पहुंचना है। अपने को समझें, मैं कुछ करने वाला नहीं, और दूसरे को बोले इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो निराकार फिर पता नहीं हमारे कितने लेख लिखेगा, निराकार हमारे कितने लेख लिखेगा। जब भी मैं बोलूं कोई कुछ करता ही नहीं, तो मेरा चित्त भगवान में होगा। जब भी हम बोले कोई कुछ करता ही नहीं, जाने दो, लेट गो कर बोलेंगे, जिसको जो करना है ठीक है। प्रैक्टिस थोड़ी मन को करानी पड़ेगी। जब दुख दर्द अपनी चरम सीमा तक पहुंचते हैं तो भगवान नजदीक आ जाते हैं। परिस्थितियां जब बदलती हैं, दुख जीवन में जब आता है, तो अपने आप परमात्मा नजदीक होता जाता है। ये प्राइमरी चीज है उसकी, कि दुख आया यानी परमात्मा आ रहा है। इसलिए दुख में भी मस्त रहो, उसमें भी खुश रहो, क्योंकि परमात्मा को रिसीव कर रहे हो तो खुशी खुशी करो, दुखी होके नहीं करना। क्योंकि ब्रह्मांड में अगर आपने दुख को बढ़ाया तो वो बढ़ता जाएगा और बार बार आके अटैक करेगा, बार बार आएगा। अगर एक बार उसका रास्ता रोक दिया दुख का, फिर वो भी घबराएगा आने के लिए कि यार यहां तो कोई अपनी गलती नहीं था, यहां किस तरफ चल पड़े हम, मेरी मंजिल कोई और हो, तो अपना रास्ता बदल देगा। तो हम लोग नकली खुश हो तो असली हो जाए, क्या बात। नकली हंसी असली में परिवर्तित हो जाए। जीवन का लक्ष्य यही है कि ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी हो रही हैं, सब हमारे लिए, और हमको उसमें डूबना नहीं है, इसमें रहते हुए इससे निकलना है, इसमें रहते हुए इससे निकलना है, इसमें रहते हुए। ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।